एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में पिछले दिनों पढ़े गए यूनिट के अगले एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। आज का हमारा एक्सरसाइज है 4.3 जिसमें हमने काम करनी है प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। क्या काम करना है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ हम ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर हमको कोई इक्वेशन दिया गया हो लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले उसका हम तीन सॉल्यूशन, कम से कम तीन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जो कि तीन लाइन को आने पर ही हमारा कोलिनियर बन पाता है। जब तीन पॉइंट किसी लाइन पर आता है तभी कोलिनियर बनता है। दो पॉइंट अगर आए, तीसरा पॉइंट आपका आगे पीछे हो सकता है। जैसे ये दोनों आपने सॉल्यूशन निकाला और तीसरा यहां हो गया, तो यह दो तीन पॉइंट से होकर कोलिनियर नहीं बन सकता है, ये अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम तीन ठो एज्यूम्ड सॉल्यूशन उसका हम मालूम करें। क्लियर? तीन एज्यूम्ड सॉल्यूशन एटलीस्ट मालूम करेंगे तो हमारे ग्राफ के गलत होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे, कम से कम रहेंगे, गलत हमारा ग्राफ नहीं प्लॉट होगा। ठीक है। अब ये एज्यूम्ड हम करते कैसे हैं? जैसे अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें x का वैल्यू पुट करके हम y निकाल लेते हैं, यह हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। फिर x का वैल्यू दूसरा कुछ लेकर के हम y निकाल लेते हैं, यह वैल्यू हमारा दूसरा हो, सॉल्यूशन दूसरा हो गया। हम चाहें तो y का वैल्यू पुट करके भी x निकाल सकते हैं, जैसा सिचुएशन होगा वैसे हम निकालेंगे। अब यह सॉल्यूशन निकालने के प्रोसेस में हम एक चीज कर सकते हैं कि हम जिसका कोफिशिएंट 1 हो, जिसका कोफिशिएंट 2 हो, या जिसका कोफिशिएंट 5 हो, जिसका कोफिशिएंट 10 हो, उन सब का वैल्यू हम निकालेंगे और अदर वाले को पुट करेंगे, अदर वाले को एज्यूम्ड करेंगे। ठीक है। तो हमको सॉल्यूशन निकालने में सहूलत होगी। पूरी तरह से कट जाएगा, नहीं भी कटेगा तो टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। तो हम सीधा अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है x प्लस वाई कितना दिए हुए हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमारा इक्वेशन दिए हुए है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यह हमारा सिंपल है। इसके हम कम से कम तीन सॉल्यूशन निकालने के लिए 1, 2, 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। यहां पे x लिख देते हैं, यहां पे y लिख देते हैं, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 4 माइनस x लिख सकते हैं, है ना। अब इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 ही रहेगा। फिर इफ x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अगर ये हम 1 लेते हैं तो यह 3 हो जाता है। फिर इसी तरह से इफ x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अगर हम यह 2 लेते हैं तो यह भी हमारा 2 हो जाता है। अब हम इसे प्लॉट करने के लिए अपना कार्टेशियन शीट लेते हैं। आपके पास ग्राफ की कॉपी है, उसका इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे यहाँ एक चला है। हमारे पास 0 और 4 हमारे 0 और 4 हमारे पास फिर 1 2 3 अगला
x 1 हो तो y हमारा कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। फिर हमारा अगर x 2 हो तो y भी हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इन सबको स्केल से मिला देंगे। तीनों पॉइंट जब भी अगर हमारा कोलिनियर है, एक लाइन पे तीनों मिल रहा है, दैट मीन्स के हमारा ग्राफ सही है। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे ग्राफ में गलती है, याद रखिएगा। ये तीनों लाइन अगर मिल जा रहा है तो हमारा ग्राफ ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो गलत है। इस पे हम लिख देंगे 0 4, क्या लिख देंगे 0 4, यहां पे लिख देंगे 1 3 और यहां पे 2 2। ठीक है, यह जो ग्राफ हो जाएगा, यह इक्वेशन का नाम इस पे हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है। इसे नोट कीजिए, बाकी के क्वेश्चन भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। हरी अप। आइए, हमारा दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसका पहले एज्यूम्ड पेयर ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। यहां पे x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई हो जाता है। x और y ले लेते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2 आता है। हम x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं। तो 0 लिया तो 2 आया। पिछले क्वेश्चन में x ले रहे थे, इस क्वेश्चन में y ले रहे हैं। फिर इफ y इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो यह हो जाता है x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 दैट इज 3। इफ y इज इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो यह x इज इक्वल्स टू हो जाता है 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। मतलब 0 के लिए 2, 1 के लिए 3 और 3 के लिए 5, कुछ भी आप ले सकते हैं। यह हमारा सॉल्यूशन, एज्यूम्ड सॉल्यूशन आ जाता है। पहला सॉल्यूशन क्या है, 2, 0। x अगर 2 है तो y हमारा कितना है, 0 है। फिर अगर x हमारा 1 है, सॉरी यहां y नीचे में दिया हुआ है, y 0 1 3। ये सॉल्यूशन हमने उल्टा लिख दिया है। यहां पे 0 1 3 y लिया है और x हमारा कितना आया है, 2 3 और 5 आया है। क्लियर। तो पहला है, अगर y हम 0 लेते हैं तो हमारा x कितना आ जाता है, x हमारा 2 आ जाता है, तो 2 0 हो गया। फिर x इज इक्वल टू 3 पे 1 आता है। जब हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे 1 आता है। फिर हमारा 5 पे 3 आता है। जब हम 5 लेते हैं तो 5 पे हमारा 3 आता है। यह तीनों लाइन हमारा मिल जाएगा और इसे खींच लेने के बाद हम एक नया नाम देंगे। इस इक्वेशन पे 5 3 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 1 और यहाँ पे लिख देंगे 2 0 और इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। यह हमारा बन जाता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x। कितना है, y इज इक्वल्स टू 3x। y इज इक्वल्स टू 3x के लिए अगर हम सॉल्यूशन निकालने चलते हैं x और y, अगर x के जगह पे हम 1 0 3 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होता है, इफ x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। इफ x इज इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
3 इंटू 3 दैट इज 9। क्लियर। अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। पहला जो हमारा सॉल्यूशन आया है 1 पे 3 आया, 0 पे 0 आया, 3 पे 9 आया। तो 1 का हम 3 लेना है, ये पॉइंट हमारा हो गया। 0 का 0 ये हो गया, और 3 का हमको 9 लेना है, यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसे प्लॉट कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे लिखेंगे 3 9, यहाँ पे लिखेंगे 1 3, यहाँ पे लिखेंगे 0 0। इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा y = 3x। क्लियर। अब आइए हम अपने पहले क्वेश्चन के लास्ट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन का लास्ट है 3 = 2x + y। क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 3 = 2x + y। इसको हम सिंप्लीफाई करके उधर अगर ले जाते हैं तो यह y क्या हो जाता है? y = 3 - 2x। इसका हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इफ x = 0 लेते हैं तो y = क्या हो जाता है? 3 - 2 × 0, 3 - 0 = 3। अगर हम x कितना लेते हैं? 0 लेते हैं तो यह 3 आता है। अब अगर इफ x = 1 लेते हैं तो y = कितना हो जाता है? 3 - 2 × 1 दैट इज 3 - 2 = 1 होता है। फिर इसी तरह इफ x = 2 ले लेते हैं तो y = कितना आता है? 3 - 2 × 2 दैट इज 3 - 4 = -1 हो जाता है। क्लियर। तो आइए अब हम इसे प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पहला जो हमारा सॉल्यूशन है वह है 0 3। कितना है? 0 3। दूसरा है 1 1 और तीसरा है 2 - 1, 2 - 1। ठीक है। तो आइए पहले हम 0 पे 3 लेते हैं। x हम 0 लेते हैं, y हमारा 3 होता है, ये पॉइंट होगा। दूसरा है 1 1, ये 1 और ये 1 दोनों आकर के यहाँ पे मिल रहे हैं। और तीसरा है 2 -1, 2 पर -1 आ रहा है। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। यह कहलाएगा 0 3 1 1 और यह कहलाएगा 2 1। यहाँ पे इक्वेशन हम लिख देंगे 3 = 2x + y, 3 = 2x + y। ठीक है, इसे नोट किया जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। हरी अप। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है गिव द इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस देने हैं
ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन्स का इक्वेशन देना है, मतलब दो इक्वेशन देना है, पासिंग थ्रू 2,14, किससे गुजरने के लिए 2,14 से गुजरने वाला पॉइंट का दो इक्वेशन देना है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, इस तरह के कितने लाइन और हो सकते हैं और क्यों। सबसे पहले यहां पे देखिए, इन दोनों के इंटरेक्शन से, बेसिक ऑपरेशन से आप जितने भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं उतने सारे इक्वेशन बनेंगे, समझ गए। इसमें से सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं, यह है y और यह है x, 14/2 इज इक्वल्स टू y/x हम लिख सकते हैं। यह कट जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू y/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इज इक्वल टू 7x, ये पहला इक्वेशन हो गया। इसी को हम इधर ला सकते हैं, y माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0, ये भी हमारा इक्वेशन हो गया, दोनों सेम रहा। दूसरा इक्वेशन आप ऐसे कर सकते हैं, यह तो पहले ऑपरेशन डिवाइड से, दूसरा मल्टीप्लाई से भी हो सकता है, लेकिन यहां मल्टीप्लाई अगर x और y को करते हैं तो वो बाइनोमियल टर्म नहीं होता है, वो दोनों मिलकर के मोनोमियल टर्म, सिंगल टर्म हो जाता है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन का यहां इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर। अब हम यहां पे जो करने जा रहे हैं दूसरा, 2 + 14 इज इक्वल्स टू x + y, इसको हम लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 16, तो हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 16। इसी तरह से तीसरा इक्वेशन 14 - 2 को हम क्या लिख सकते हैं, y - x लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल्स टू y - x हो जाएगा, ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह के इंटरेक्शन से, बेसिक ऑपरेशन से आप जितने चाहे इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। हमने यहां पे 2 मांगा था, 3 आपको दे दिया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसी में, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, देयर आर इनफाइनाइट मोर लाइन्स, देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स, इनफाइनाइट लाइन्स। यहां पे कितने लाइन्स हैं, बहुत सारे लाइन्स हैं। वाई, बिकॉज थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन पासेस, बिकॉज थ्रू अ पॉइंट, हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन्स पास कर सकते हैं। वही, बिकॉज थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पासेस, इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पासेस। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल्स टू ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, क्या है, 3x, सॉल्यूशन क्या दिए हुए हैं, सॉल्यूशन दिए हुए 3,4, 3,4, इक्वेशन क्या दिए हुए हैं, 3y इज इक्वल्स टू ax + 7, 3 इंटू y का रीडिंग कितना है 4, बाई पुटिंग, यहां पे एक चीज और लिख देंगे, बाई पुटिंग वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, बाई पुटिंग वैल्यू 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 + 7, 4 3 जा 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a, 12 में से 7 जाएगा 5/3 इज इक्वल्स टू a। a का वैल्यू फाइंड करना था, निकल गया आसानी से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर जो है किसी शहर में दिया गया है इस तरह से, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द रेट इज 8। पहला किलोमीटर हमको जाने का 8 रुपया चुकता करना पड़ता है, उसके बाद जितना किलोमीटर जाते हैं सब में हमको 5-5 रुपया बढ़ता चला जाता है। कितना बढ़ता चला जाता है, 5-5 रुपया बढ़ता चला जाता है।
टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर गिवन। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं। गिवन डिस्टेंस कवर इज इक्वल्स टू x, है ना। अब डिस्टेंस विथ चार्ज 8, डिस्टेंस विथ चार्ज 8 इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब बाकी का बचा हुआ 5 रुपए के हिसाब से डिस्टेंस विथ चार्ज 5 इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, इसमें से घट जाएगा x माइनस 1। अब टोटल फेयर y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। यह क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5x प्लस 8 में से 5 जाएगा 3। यही हमारा इक्वेशन हो गया। क्लियर। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा था, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, एक और मुसीबत। चलिए पहले हम इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्या, इसके हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, x और y इसमें पुट करना है। इफ x इज इक्वल्स टू 0, क्या लिखेंगे, इफ x इज इक्वल्स टू 0। अगर x का वैल्यू कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, तो y हमारा क्या हो जाता है 5 इंटू 0 प्लस 3, दैट इज 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। अगर हम x के जगह पे 0 लेते हैं तो यह 3 हो जाता है। इफ x इज इक्वल्स टू 1, अगर x के बदले हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 इकाई 5 और 3 8 होता है। 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया, है ना। अब दूसरा, इफ x इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 13, ये 13 रुपया हो जाता है। 2 के लिए कितना हो जाता है 13। क्लियर। अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं, आइए देखते हैं। वन टू थ्री 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहला है 0 पे 3 है, किस पे 0 पे 3 है, ये है। दूसरा है 1 पे 8 है, 1 पे कहाँ गया 8 गया, है ना, यहां पे आया। और उसके बाद 2 पे 13 है, 2 पे 13 है, यहां पे आया। अब हम इसको ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं, तीनों पॉइंट को मिलाकर खींच देते हैं, ये हमारा हो जाएगा टैक्सी फेयर किराया कितना है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इस पॉइंट को लिख देते हैं 2,13, इसको लिख देते हैं 1,8 और इसको लिख देते हैं 0,3। क्लियर। इसे नोट किया जाए, हरी अप। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है। 5 में 2 क्वेश्चन है, एक फिगर 4.6 के लिए है और दूसरा फिगर 4.7 के लिए है। तो पहले फिगर में आप देख रहे हैं कि हमको 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, -1,1 मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू -1,
1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा है 0,0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, है ना। फिर यहाँ पे तीसरा सॉल्यूशन दिए हुए है 1, -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन में सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स x एंड y आर 0, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 10। इक्वेशन इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। यही रिलेशन तीनों को फॉलो कर रहा है। तो हमको 5 क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा हमको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड ए वाले का आंसर आएगा सेकेंड। अब हम बी वाले पे आते हैं। बी वाले में कहा जा रहा है, यहां पे ग्राफ दिए हुए हैं, इन तीनों में एक रिलेशन तय है कि हम -1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। दूसरा इक्वेशन आ रहा है 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। फिर आ रहा है 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2। ये तीनों के लिए आ रहा है, मतलब x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 हमारा इक्वेशन है। बट अगर हम इसमें तलाश करें कि कहीं भी हमको x प्लस वाई 2 आ रहा है, तो यहाँ पे x प्लस वाई कहीं भी 2 नहीं दिए हुए हैं, इसलिए साइड हमको चेंज करना होगा। हमको क्या करना होगा, साइड चेंज करना होगा। हम साइड चेंज करके अगर y को उधर ले जाते हैं तो यह 2 माइनस एक्स हो जाता है, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो हमारे b वाले का आंसर कौन हो जाता है, b वाले का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है थर्ड। कितना हो जाता है, थर्ड। इस तरह से हम यह 3 को सही कर देते हैं। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन हुआ, इसे नोट कीजिए, हरी अप। चलिए बस अब 3 क्वेश्चन और रह गया है, इन तीनों को जल्दी से हम देख लेते हैं। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी इज एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस in the form of equation in 2 variable and draw the graph of the same by taking the constant force 5 unit. Also read from the graph work done, the distance travel by the body. वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को एस से सूचित करते हैं। यहाँ पे हमको कांस्टेंट फोर्स कितना लेने के लिए कह रहा है, 5 यूनिट लेने के लिए कह रहा है। तो हमारा W इज इक्वल्स टू 5 इंटू एस हो जाएगा। यह हमारा इक्वेशन होगा और इसी को हम प्लॉट करेंगे 3 सॉल्यूशन के लिए। यह हो जाएगा W और यह हो जाएगा S। अगर हम S1 लेते हैं, अगर हम S1 लेते हैं तो W क्या हो जाएगा, इफ S इज इक्वल्स टू 1, W इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। फिर इसी तरह से इफ S इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 5 इंटू 10, W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10। फिर इसी तरह से इफ S इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। आइए अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। फिर 0 पे 0 है और 2 पे 10 है।
यह जो हमारा इक्वेशन हो जाता है W इज इक्वल्स टू 5s का हो जाता है। किसका हो जाता है? W इज इक्वल्स टू 5x का इक्वेशन हो जाता है। अब हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है तो यह जो है हमारा कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कितना? देन फाइंड द वर्क डन। पहला का हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक है। दूसरा है अगर 0 यूनिट है तो 0 पे 0 है, यहां पे भी वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। क्लियर? इसे नोट किया जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of school together contributed 100 towards the Prime Minister Relief Fund. You may take their contribution as X and Y. Let their contribution is equals to X and Y, where Fatima is equals to X and of Yamini is equals to y. Total contribution is equals to 100, then x plus y is equals to 100। ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। इसके हम 3 सॉल्यूशन पहले फाइंड करेंगे। इफ x इज इक्वल्स टू, अगर हम ले लेते हैं 20, कितना ले लेते हैं? 20, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80। अगर हम 20 लेते हैं तो यह 80 होता है। इफ x इज इक्वल्स टू, अगर हम 40 लेते हैं तो यह हमारा y कितना हो जाता है? 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60। फिर इसी तरह इफ x इज इक्वल्स टू 60 लेते हैं तो y कितना हो जाता है? 100 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 40। मतलब 40 पे 60 और 60 पे 40, ये हमारा क्लियर। पहला है 20 पे 80, 20 पे कितना लेना है? 80 लेना है। तो यह हो जाएगा ग्राफ हमारा, यहां मिल गया। फिर दूसरा लेना है 40 पे 60, 40 पे हमको कितना लेना है? 60 लेना है। तो यह हमारा ग्राफ यहां मिल गया। फिर हमको लेना है 60 पे 80, 60 पे 40, तो हमारा ये ग्राफ यहाँ मिल गया। अब इसे हम मिला देते हैं तो हमारा ये सॉल्यूशन निकल जाता है और यह जो इक्वेशन हो जाता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट। चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड के अलग अलग कोने में टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से जैसे यूएसए, कनाडा कंट्रीज़ है, वहाँ फ़ारेनहाइट स्केल इस्तेमाल होता है। कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ क्या होता है? डिग्री सेल्सियस स्केल होता है। तो इसका मेजरमेंट दिए हुए इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इक्वेशन दिए हुए हैं। डिग्री F इज इक्वल्स टू 9/5C, 9/5C प्लस 32। इसका हमको पहले 3 ग्राफ प्लॉट करने के लिए 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, है ना। इफ डिग्री C इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं तो डिग्री F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9/5 इंटू 5 प्लस 32, ये कट गया। 32 और 9 41, 9 2
11, 32 और 9 41। फिर इसी तरह से इफ डिग्री सी इज इक्वल्स टू -5, कितना हो जाएगा 9/5 इंटू -5 प्लस 32, 5 -9, 12 में से 9 जाएगा 3, 23, कितना हो जाएगा 23। फिर इसी तरह से इफ 5 से ही कटने वाला लेंगे -10, 9 बाई क्या डिग्री सी इज इक्वल्स टू -10, तो 9/5 इंटू -10 प्लस 32, यह कितना हो जाएगा -2, 9 दूनी 18, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, 14 डिग्री सी। क्लियर। अब यहाँ पे डिग्री एफ और डिग्री सी, अगर हम डिग्री सी कितना लेते हैं 5, तो यह कितना हो जाता है 41। अगर यह हम डिग्री सी लेते हैं कितना -5, तो यह कितना हो जाता है -5 में 23। फिर इसी तरह से अगर हम डिग्री सी कितना लेते हैं -10, तो डिग्री एफ कितना हो जाता है 14। क्लियर। अब इसका हम प्लॉट करके देखते हैं। पहले कह रहा है डिग्री एफ पे अगर डिग्री सी 5 है तो ये 41 होगा। अगर यह 5 ले रहे हैं तो यहाँ पे यह 41 होगा, यहाँ पे आएगा दोनों के बीच में। फिर ले रहे हैं अगर ये -5 ले रहे हैं तो 23 आएगा, -5 ले रहे हैं तो यह 23 आएगा यहाँ पे। फिर अगर यह हम 14 ले रहे हैं तो यह -10 हो जाएगा, कितना -10 ले रहे हैं तो यह 14 हो जाएगा, -10 पे 14 आएगा। 23 नहीं था जी, सॉरी 23 यहाँ आएगा। और -10 ले रहे हैं तो यह 14 आएगा, क्या आएगा -14। अब हम इसे मिला देते हैं। नियर अबाउट यही ग्राफ आपका बनेगा, समझ गए। ग्राफ कॉपी में चूंकि 10 यूनिट छोटा छोटा स्मॉल डिवीजन से रिप्रेजेंटेड होता है तो वहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करना आसान है। यहाँ थोड़ा ग्राफ प्लॉट करना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ हम अपने हिसाब से स्केल ले रहे हैं। आपका स्केल जो होगा वहाँ फिक्स्ड होगा, वहाँ आपका आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिग्री सेल्सियस फॉर एक्स। डिग्री सेल्सियस एक्स पे लेने के लिए कहा जा रहा है ना, और फ़ारेनहाइट स्केल वाई एक्सिस पे, फ़ारेनहाइट स्केल वाई एक्सिस पे लेने के लिए कहा जा रहा है ना। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर यह 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में यह कितना टेम्परेचर होगा, कितना टेम्परेचर होगा। इसको हम स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा सीधा रहेगा। लिख दीजिए अबाउट 82 डिग्री। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा अबाउट 82 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री के लिए। फिर दूसरा है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री एफ। अगर टेम्परेचर 95 डिग्री एफ है तो यह टेम्परेचर कितना जाएगा। इस पे आप ऊपर के तरफ स्केल दिखाइए और इस पे नीचे के तरफ। इसको लिख दीजिए अबाउट 36 डिग्री। तीसरा आंसर क्या होगा
अबाउट 36 डिग्री, है ना, 35 से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी, अगर टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सी है तो यह कितना डिग्री पे मिल रहा है, 32 डिग्री पे मिल रहा है। कहाँ पे काट रहा है, 32 डिग्री पे, तो यह फोर्थ जो हो जाएगा 32 डिग्री एफ। फिर है इसी में फिफ्थ क्वेश्चन इसी में है, और फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री एफ, अगर 0 डिग्री एफ है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो रहा है, अबाउट 18 डिग्री, कितना लिखेंगे 18 डिग्री एफ सी, कितना हो जाएगा 18 डिग्री सी के आसपास, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, क्या कोई ऐसा जगह भी है जहां पे स्क्वायर शेप बनाता हो, तो यहाँ पे तो स्क्वायर पॉसिबल नहीं है ऊपर में कहीं भी, क्योंकि सब रेक्टेंगल बन जाएगा। स्क्वायर पॉसिबल बस एक ही जगह है, अगर यह 40 हो तो ये भी 40 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, तो इट इज -40 डिग्री सी एंड -40 डिग्री एफ। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री सी एंड -40 डिग्री एफ। क्लियर, इसे नोट किया जाए, हरी अप। इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 का टोटल क्वेश्चन आज देख लिया। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कर लिया है तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सके, जुड़ सके। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।